महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ के 61वें दाम्पत्य वर्ष एवं 81वें जीवन सफर पर गुणानुवाद। इसने लाखों को तारा, किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वछायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, पंचणमुक्तारो सव्व पावपणासनो मंगलानंचे सव्वेसी परमम हवये मंगलम। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वछायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये आज एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बोलने की जिज्ञासा हो रही है जिसने अपना पूरा जीवन समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति, योग के प्रति और पर्यावरण के प्रति समर्पित कर दिया है। आज के युग में ऐसे जीवंत व्यक्तियों का मिलना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे व्यक्ति के संपर्क में बहुत पहले आ गया और उनके व्यक्तित्व का बहुत ही नजदीक से निरीक्षण किया और जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आया वैसे वैसे उनके प्रति हमारा स्नेह और सम्मान बढ़ता गया। आज मैं उन्हीं महानायक के प्रति अपने कुछ शब्दों को व्यक्त कर रहा हूं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो न केवल ज्ञान के क्षेत्र में स्थापित है बल्कि अपने कर्मठ व्यक्तित्व, सरलता और समाज सेवा के प्रति अद्भुत सफलता के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान, जिसे भारत का मरु प्रदेश कहा जाता है, उस प्रदेश के पश्चिमी सीमांत एवं मरुस्थलीय जिले बाड़मेर के छोटे से गांव कानोड़ कस्बे में प्रोफेसर सोहनराज तातेड़ का जन्म हुआ। अपनी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम और निष्ठा आप में विद्यमान है वह आज के युवाओं के लिए एक आदर्श है। इस क्षेत्र में आपने जिस उदारता और समर्पण का परिचय दिया है उससे स्पष्ट होता है कि आपके दिल में समाज और शिक्षा के प्रति कितनी गहरी संवेदनशीलता है। तातेड़ जी का जन्म 5 जुलाई 1947 को माता चंपा देवी और पिता मुल्तान मल जी तातेड़ के घर में हुआ। तातेड़ जी का लालन पालन एक अच्छे वातावरण में हुआ। सहजता, सरलता, बालक सी निर्मल आंखें, मंद मुस्कान से युक्त मुख मुद्रा, स्वाभाविक रहन सहन व बोलचाल, अहंकार रहित छवि जिस पर गर्व की एक वक्र रेखा भी दृष्टिगत नहीं होती है, ऐसा निर्विकारी, अहंकार शून्य, भावयुक्त व्यक्तित्व जनमानस को अपनी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर लेता है। मन में घुमाव फिराव नहीं, किसी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं, मन वचन कर्म में एक रूपता, ध्यान और धर्म में समता का भाव उनकी पहचान है। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ के व्यक्तित्व की कुछ उपलब्धियों को
जनमानस के सामने रखने का मैंने प्रयास किया है। जो पौधा अपने प्रारंभिक अवस्था में सुडौल और अच्छे पत्तों वाला होता है, उसका आगे विकास होता है। प्रकृति का यह नियम मनुष्यों पर भी लागू होता है। बाल्यावस्था में जो शिशु निर्दोष और चंचल होता है, आगे चल करके उसका विकास अच्छे वातावरण में होता है। आप हर परिस्थिति में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। सफलता का मूल मंत्र आपकी मेहनत और जुनून में छिपा हुआ है। प्रोफेसर तातेड़ जी के सादगी भरे स्वभाव ने उनको सभी के दिलों में विशेष स्थान दिला दिया है। तातेड़ जी ने हर पीढ़ी से जुड़ने का प्रयास किया है। यह एक महत्वपूर्ण सीख है। पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी प्रोफेसर तातेड़ का अहंकार रहित व्यक्तित्व उनको सच्ची महानता प्रदान करता है। जन्म के समय जैसा कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, यह कहावत आपके ऊपर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। शुभ लक्षणों से युक्त एक नन्हा सा बालक कौन जानता था कि ये एक दिन कुलदीपक बन करके न केवल जसोल अपितु संपूर्ण राजस्थान का नाम रोशन कर देगा। राजस्थान जैसे रेतीले शुष्क प्रदेश में जन्मे इस बालक ने आगे चलकर राजस्थान को हरा भरा करने में अपना संपूर्ण जीवन खपा दिया। आपका परिवार जैन तेरापंथी होने के कारण धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण से गुरु सेवा में लगा रहता है। आपके समेत 5 भाई और 4 बहनों का भरा पूरा परिवार संयुक्त परिवार प्रथा का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। बाल सुलभ चेष्टाओं के साथ ही साथ आगे बढ़ने की ललक आपके जीवन में बचपन से ही थी। तातेड़ परिवार वैश्य वर्ण से संबंधित होने के कारण आपके माता पिता आपको व्यवसाय में नियोजित करना चाहते थे, किंतु आपने परिवार के व्यवसाय से अलग शिक्षा को अपने जीवन का माध्यम चुना। बालक सभी को प्रिय होते हैं। अपना बालक माता पिता का मन मोह लेता है, साथ ही साथ पास पड़ोस के रहने वाले व्यक्तियों का भी वह मन मोह लेता है। बालक के अव्यक्त स्वर, उसकी तोतली बोली सबको प्रिय लगती है। ऐसे बालक को अपनी गोद में लेने के लिए सभी लालायित होते हैं और बालक को अपनी गोद में लेकर के अपनी शोभा को बढ़ाते हैं। सामान्य व्यक्तित्व कहाँ और किस समय जन्म लेता है, उसका लालन पालन किस प्रकार होता है, यह जानने की किसी को जिज्ञासा नहीं होती, किंतु जब व्यक्ति व्यस्त की सीमा को लांघकर समष्टिमय बन जाता है तो उसका कार्य और विचारधारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो जाती है और उसके जीवन के कण कण और क्षण क्षण को जानने की भावना जनमानस में अठखेलियां करने लगती हैं। उसका प्रत्येक क्रियाकलाप जनमानस जानना चाहता है। उसकी शारीरिक चेष्टाएं, मानसिक व्यापार तथा बौद्धिक चिंतन का आलोक सर्वाधिक व्यक्तियों में बिखरता है और उनमें नवजीवन फूंकते हुए सुषुप्त भावनाओं को जागृत करता है। शिक्षा वह कल्प वृक्ष है जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल देती है। जिस समय तातेड़ जी का जन्म हुआ था, उन दिनों गांव में विद्यालय बहुत कम थे। कानोड़ गांव में भी कोई विद्यालय नहीं था। उस समय गांव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा जैसी बुनियादी और मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था। मुल्तान मलजी और श्रीमती चंपा देवी भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु शिक्षा के महत्व को समझते थे। इसीलिए अपने पुत्रों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने दिया।